Hello students, welcome back in our next video with the introduction for exercise 4.5 of chapter 4 basic geometrical ideas. आपको NCERT की मैथ्स बुक में ये पेज नंबर 81 पर मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.5 को करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.5 में हमसे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके पहले हमें ये समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इसके पहले मैंने ट्राइंगल का जब इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी 3 साइड से मिलकर जब कोई शेप बनता है तो हम उसे ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें कि 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स होते हैं, राइट। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? कोई भी 4 साइड्स को मिला करके, कैसे भी रैंडमली किसी भी 4 साइड को मिला करके जो एक फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी 4 साइड का पॉलीगन, बिकॉज 3 और मोर देन 3 साइड से जो भी शेप बनता है हम उसे पॉलीगन बोलते हैं। सो 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब जब हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया ही है तो इसका नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। सो ABCD, इट मीन्स वी हैव 4 वर्टिसेस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वर्टिसेस कितनी है इसमें। वर्टिसेस होती हैं 4। कौन सी? A, B, C और D। A, B, C एंड D। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? साइड कितनी होती है? तो देखो, AB एक साइड, फिर BC दूसरा साइड, तीसरा CD और चौथा है DA। तो ये 4 साइड्स हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये साइड्स हैं, इसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं। देन थर्ड हमारे पास क्या हो जाएंगे? इसमें एंगल्स कितने होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, एक एंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये। मैंने आपको बोला है कि हर वर्टेक्स पे क्या बनता है? एक एंगल बनता है। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स हमेशा 2 आर्म से मिलकर बनता है। 2 आर्म्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम, जो आर्क बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर एंगल्स के हम नाम लिख लेते हैं कि हमारे पास कितने एंगल्स हैं? 4 हैं। कौन से हैं? नंबर ऑफ एंगल्स है 4। ठीक है, एंगल यहाँ से शुरू करते हैं। DAB, एंगल DAB, देन एंगल ABC, देन BCD, एंगल BCD एंड इन लास्ट देखो, A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो इन लास्ट क्या बचा? CDA हो गए हमारे चारों। बीच में जो आते हैं उसी से हम पता करते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, चारों एंगल्स हो गए। इसमें एक और चीज़ आपको मिलती है बच्चों। अच्छा, एंगल को आप इस तरीके से अगर कहीं हो सकता है कि इस तरीके से ना लिख करके ओनली एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D लिख दिया हो। ठीक है, इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। वो है, पहला होता है एडजेसेंट साइड्स। अब इसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, एडजेसेंट साइड्स कुछ नहीं होते। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है कि पड़ोस वाला कौन है। जैसे AB का पड़ोसी कौन है? BC है। AB का पड़ोसी लेफ्ट साइड से कौन है? AD है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? जो भी कॉमन आर्म होता है जब 2 साइड्स के बीच में, तो हम उसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि AB और BC, ये क्या है? AB और BC क्या है? AB एंड BC एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर हम एक और की बात कर ले तो एडजेसेंट साइड्स AB BC हो गया, देन BC CD हो गया, BC एंड CD हो गया, फिर CD एंड DA हो गया। कितने पेयर हुए? 1 2 3। एक और पेयर आएगा DA और AB का, यानी कि अगेन जितने वर्टेक्स उतने ही एंगल और उतने ही एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, और अगर हम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये और ये साइड क्या है? अपोजिट साइड्स हैं। इसको मैं इतना डिटेल में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह आपको फर्दर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
ठीक है। एडजेसेंट साइड्स 4 थी, अपोजिट साइड्स कितनी हैं, वो भी 4 हैं, बट अपोजिट साइड्स की बात हो रही तो पेयर में होता है, तो इसलिए हम 2 पेयर्स लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपोजिट साइड का पेयर क्या है, ए बी एंड डी सी, और दूसरा अपोजिट साइड का पेयर क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी कि सी बी एंड डी ए। तो आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल में कितना सारा प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। अपोजिट साइड्स हो गए और एडजेसेंट साइड्स भी हो गए। सिमिलरली एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, और वो भी 4 होंगे, ठीक है। जैसे कि एंगल, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल ए और एंगल बी। फिर एंगल बी एंड एंगल सी भी एडजेसेंट है, ये दोनों सेम आर्म पे बने हैं ना दोनों, इसलिए। फिर एंगल सी एंड एंगल डी भी एडजेसेंट है, एंगल सी और डी देखो सेम आर्म पे है। अगेन फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, एंगल डी एंड एंगल ए। तो कितने हैं एडजेसेंट एंगल्स, 4 हैं, ठीक है। और अगर पेयर में पूछा तो 2 पेयर्स हैं। चलो फिर इसी तरीके से हमारे पास अपोजिट एंगल्स भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स। अब अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल डी नहीं बोलना। अपोजिट का मतलब इस वर्टेक्स का अपोजिट, यानी कि सामने वाला। तो एंगल ए के सामने एंगल सी है, तो अपोजिट एंगल्स एंगल ए एंड एंगल सी, ये भी 2 पेयर्स में होते हैं। और दूसरा एंगल बी एंड एंगल डी। लेट मी टेल यू जस्ट वन मोर थिंग, जो कि बुक में आगे पढ़ाया जाएगा, अभी तो नहीं है। वो ये है बच्चों कि अगर आप अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो तो आपको एक और प्रॉपर्टी दिखती है क्वाड्रिलेटरल्स में, और उसको हम बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। तो जब मैंने ए और सी को ज्वाइन किया तो मेरे पास डायगोनल्स आ गए। कितने डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, टोटल 2 होते हैं। फर्स्ट है ए सी और सेकंड है बी डी, तो ये हो गए हमारे डायगोनल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स गो टू शूट द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.5. Till then, thank you and bye bye.